हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स का सीजन काफी सही से शुरू हो चुका है, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक एक नया प्लेयर है जिसने अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। तो क्वार्टर 1 FY21 के रिजल्ट्स कैसे हैं, इसके बारे में आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। ये एनालिसिस करने से पहले आप लोगों को थैंक यू कहना चाहेंगे, बिकॉज ऑन आवर वेबसाइट investindia.in मोर देन 20,000 लोगों ने अपना फाइनेंशियल प्लान बनाया है, और इसीलिए ये सक्सेस शेयर करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोमो कोड जिसका कूपन कोड है 20MF, 20 स्टॉक एंड 20 मॉडल। ये अलग अलग 3 प्रोमो कोड हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए लॉन्च किए आप लोगों के लिए। 20% का डिस्काउंट हम वहां पे आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है, ये वीडियो देखने के बाद भी आप डिसाइड कर सकते हो कि हम अच्छा रिसर्च प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास दे रहे हैं, और वहां पे ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में और ज्यादा रिसर्च हमने किया हुआ है, तो जरूर हमारे रिसर्च प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जब से हमने ये अनाउंस किया है, 20,000 प्लान्स लोगों ने किए हमारी वेबसाइट पे, उसके बाद अराउंड 2,500 मोर पीपल हैव कम टू आवर वेबसाइट टू मेक क्रिएट देयर फ्री फाइनेंशियल प्लान। ये फ्री इसलिए है बिकॉज जो जेनरिक फाइनेंशियल प्लान बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद अगर आपको एडवाइजरी वगैरह या फिर रिसर्च की सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो वी आर नॉट सेइंग कि हम सब चीजें फ्री दे रहे हैं। ऑब्वियसली वहां पे कुछ बेसिक चीजें इट्स देयर इज नो ब्रेन कि वहां हमने देना चाहिए, बट उसके बाद अगर रिसर्च वाला कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू आवर रिसर्च। नाउ आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसे रहे क्वार्टर 1 FY21 के रिजल्ट्स? सो एज एक्सपेक्टेड मिस्टर उदय कोटक इज अ कंजर्वेटिव बैंकर, और इस समय में ये कंजर्वेटिव बैंकिंग करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज नॉट एन ईयर टू ग्रो, दिस इज एन ईयर टू सर्वाइव। तो यहां पे मिस्टर उदय कोटक भी वही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू प्रिपेयर द बैंक फॉर द वर्स्ट सिनारियो, जहां पे एनपीए का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सो लेट अस सी होता है नहीं होता है। आई थिंक दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग जर्नी टू सी। I personally know this because in 2008 I was working with Kotak Mahindra Bank, and how conservative that person went at that time, which was required. But still that time वो एक financial crisis था, ये एक medical crisis कम financial crisis है, and we do not know when this particular medical crisis is going to end. तो इसीलिए ये uncertain time में it's better to be conservative rather than sorry. तो ये I think we should give a green star to Mr. Uday Kotak for managing his bank or our bank, because as a shareholder or as a depositor we should also be careful about these things. तो आइए पहले क्वार्टर 1 FY21 के रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट अर्न ये फैक्टर हम देखेंगे क्वार्टर का Q1 FY21 का। सो 4.3% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है, एंड 1.6% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। तो यहां पे स्लगिशनेस इमीडिएटली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ईयर ऑन ईयर जहां पे बाकी के बैंक्स थोड़े से ज्यादा ग्रो होते हुए नजर आए, बट कंपेयर टू दैट कोटक महिंद्रा बैंक हैज शोन सम म्यूटेड नंबर्स। सो बट ये एक्सपेक्टेड था, मतलब ऐसा नहीं है कि इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की बात करोगे आप, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर एक्चुअली 8% से नीचे गया है। इट मींस इन्होंने जो अपने इंटरेस्ट रेट्स कम किए ऑन फिक्स डिपॉजिट्स हो या फिर सेविंग्स अकाउंट हो, आई थिंक दैट इज प्लेइंग आउट वेल फॉर द बैंक। इसीलिए लास्ट ईयर 3,467 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट दिया था, अभी 3,188 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट दिया है। लास्ट क्वार्टर से भी, मतलब Q4 FY20 से भी यहाँ पे 1.8% से इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर नीचे आता हुआ दिखा है। सो नाउ नेट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट अर्निंग्स माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं, तो 3,724 करोड़ रुपीस का नेट इंटरेस्ट इनकम है इस क्वार्टर का। ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ 17.8% की है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रोथ 4.6% की है। तो ओवरऑल प्योर बैंकिंग के लिए वी शुड गिव अ ग्रीन स्टार फॉर दिस बैंक। रीजन बिहाइंड, बिकॉज दिस इज द कोर इनकम ऑफ अ बैंक। लाइक लोन देना और डिपॉजिट्स लेना, और उसके दोनों में जो डिफरेंस होता है वो अर्निंग होता है एक बैंक का। तो वो काफी सही से प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। नाउ द नॉन इंटरेस्ट इनकम, जहां पे फी इनकम आता है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम आता है, सिंडिकेशन का इनकम आएगा, ये सारी चीजें जहां आती है तो वहां पे फॉल होता हुआ नजर आ रहा है मेजरली। इसको भी ब्रेकअप हम बताएंगे आपको आने वाले स्लाइड्स में। तो यहाँ पे 41% से ईयर ऑन ईयर फॉल हुआ है इन नॉन इंटरेस्ट इनकम, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये फॉल 48% का है। तो यही सबसे बड़ा पेन पॉइंट, फर्स्ट पेन पॉइंट हमें नजर आ रहा है इन कोटक महिंद्रा बैंक्स रिजल्ट्स, व्हिच वाज एक्सपेक्टेड। बट
सो टोटल नेट टोटल इनकम की अगर हम बात करेंगे, जब हम नेट इंटरेस्ट इनकम एंड नॉन इंटरेस्ट इनकम को ऐड कर देते हैं तो 4,497 करोड़ रुपीस का नेट टोटल इनकम है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 4,478 करोड़ रुपीस का था, तो यहाँ पे ये फ्लैट है। लास्ट क्वार्टर में ये मोर देन 5,000 करोड़ रुपीस का था, 5,049 करोड़ रुपीस, तो यहाँ 11% का फॉल नेट टोटल इनकम में दिखा है बैंक के, which was expected because non-interest income has fallen by 41% year on year. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करोगे तो यहाँ पे 10% से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नीचे आए हैं। मेजर रीजन बिहाइंड बिकॉज जो टॉप एम्प्लॉइज है या फिर कुछ सैलरी स्लैब्स उन्होंने रखे थे, वहां पे सैलरी कट्स हुए हैं। मैनेजमेंट ने भी अच्छा खासा सैलरी कट लिया हुआ है, तो उस वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी नीचे आए हैं। इवन बैंक्स कंप्लीटली फंक्शनल नहीं थे, तो वहां पे भी काफी अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सेविंग होता हुआ नजर आया है। सो 10% से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नीचे गए हैं। ईयर ऑन ईयर बात कर रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये नंबर बहुत ज्यादा फॉल हुआ है, फ्रॉम 2,300 करोड़ रुपीज टू 1,800 करोड़ रुपीज। इट मीन्स क्लोज टू 450 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेविंग बैंक ने किया है। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव फॉर शेयर होल्डर्स, नॉट फॉर द एम्प्लॉइज। तो ये अच्छी बात शेयर होल्डर्स के लिए है। सो अगर कोई एम्प्लॉय होगा कोटक महिंद्रा बैंक का, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट लाइक दिस कमेंट, बट शेयर होल्डर्स के लिए ये अच्छी बात है। सो नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब इसके बाद प्रोविजन करना पड़ेगा। क्या प्रोविजन करना पड़ेगा भाई? ये जो एनपीएस क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे पैसा तो प्रोविजन करना ही पड़ेगा, और ये प्रोविजन आएगा ऑपरेटिंग इनकम से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। तो वो इस क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो 9.4% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे के सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है एक तो इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल किए हैं, दैट्स व्हाई वी आर सीइंग अ गुड प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट number. Year on year it has increased by 9.4% and quarter on quarter it has went down by 3.7%, so which was expected because लास्ट क्वार्टर में जो नॉन इंटरेस्ट इनकम था वो ऑलमोस्ट 1,489 करोड़ रुपीस का था, इस क्वार्टर में 774 करोड़ रुपीस का नॉन इंटरेस्ट इनकम है। तो ये डिफरेंस डेफिनेटली हर्ट करता हुआ नजर आ रहा है प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। नाउ कोविड रिलेटेड प्रोविजंस, ये नंबर हमें हर बैंक, हर एनबीएफसी में देखना होगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। तो ये नंबर हमेशा ध्यान से देखना है दोस्तों। कोविड प्रोविजंस क्या है एंड मोरेटोरियम बुक, जब तक ये चलता है मोरेटोरियम पीरियड, तो वो मोरेटोरियम बुक कितने परसेंटेज की है, तो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। लास्ट क्वार्टर में भी 650 करोड़ 650 करोड़ रुपीस का प्रोविजनिंग हुआ था कोविड के लिए। इस क्वार्टर में ये प्रोविजनिंग थोड़ा सा कम हुआ है, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर अ बैंक। सो ये 616 करोड़ रुपीस पे हुआ है। सो ओवरऑल प्रोविजंस जो है वो डिक्रीज हुए हैं बाय 5%, विच इज अ पॉजिटिव साइन। टोटल प्रोविजंस की अगर हम बात करेंगे तो 962 करोड़ रुपीस के टोटल प्रोविजंस है, इंक्लूडिंग कोविड रिलेटेड प्रोविजंस। तो यहां पे अदर प्रोविजंस काफी कम हुए हैं, मतलब हर चीज में लाइक लास्ट क्वार्टर में 1047 करोड़ रुपीस का टोटल प्रोविजनिंग नंबर था, इस क्वार्टर में ये 962 करोड़ रुपीस का है। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। 8.1% से टोटल प्रोविजंस या फिर कंटिजेंसीज डिक्रीज हुई है, सो इट इज अ गुड साइन फॉर द शेयर होल्डर्स। नाउ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ये प्रोविजंस का नंबर हम निकाल देते हैं तो वो हमारे पास नंबर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ईयर ऑन ईयर 20% से डिक्रीज हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। अभी आप बोलोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,399 करोड़ रुपीस का था लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर का, इस बार का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,624 का है, बट लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में सिर्फ 317 करोड़ रुपीस के प्रोविजन थे, विज इस बार 962 करोड़ रुपीस के प्रोविजन है, एंड दैट्स व्हाई द प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैज गॉन डाउन बाय 20%, दैट इज ईयर ऑन ईयर, एंड फ्लैट quarter on quarter, the 1,662 crore rupees. So now the effective taxation. सो लास्ट ईयर भले ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफी ऊपर था, बट 35% का टैक्स दिया था फर्स्ट क्वार्टर में, जो बाद में जाके रैशनलाइज हुआ था बिकॉज सितंबर के बाद फॉर द होल ईयर कॉर्पोरेट टैक्स रेट नीचे गया था, बट इस बार ये 25% का है। तो ये 1,244 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट क्वार्टर 1 FY21 में बैंक ने दिया है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वॉज 1,360 करोड़ रुपीस एंड लास्ट क्वार्टर इट वॉज 1,267 करोड़ रुपीस। तो ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज हुआ है,
एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो अराउंड 2% से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, विच वॉज एक्सपेक्टेड। और मार्केट ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था। मार्केट को क्या क्या चीजें अच्छी लगी है आई थिंक ये आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा दोस्तों। सो पहले बात करते हैं फीस एंड सर्विस इनकम। तो यहां पे जो जनरल बैंकिंग फीस आती है बैंक को वो 40% से डिक्रीज होती हुई आई है। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1018 करोड़ रुपीस का जनरल बैंकिंग फीस आया था कोटक महिंद्रा बैंक को, जो इस बार सिर्फ 607 करोड़ रुपीस आए। सो ये 40% का फॉल हुआ है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन और एंड सिंडिकेशन इनकम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि भाई म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसका कमीशन आता है बैंक को, या फिर इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका कमीशन आता है, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट की फीस वगैरह आती है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स पे कब से पैसा आता है बैंक को। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ये 26% से ग्रो हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज वेंट डाउन बाय 38%। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंडिकेशन इनकम। जनरल बैंकिंग इनकम हैज गॉन डाउन बाय 40% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो, एंड अदर इनकम has gone down by 17% year on year and 14% quarter on quarter, and that's why overall 33% का year on year fall है total fees and business services income में, and quarter on quarter this fall is 39% का। तो आपको समझ में आ गया होगा जब जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस ही हैम्पर हो गए, ज्यादा कस्टमर्स बैंक में नहीं आ रहे, तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट जनरल बैंकिंग में से जो फीस मिलती है बैंक्स को वहां पे होता हुआ नजर आ रहा है, which was expected because of the low operational volumes। नाउ द बैलेंस शीट साइज। सो टोटल बैलेंस शीट साइज अगर हम बैंक की देखेंगे तो 3.78 लाख करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट की साइज है, जो ईयर ऑन ईयर 20% से ग्रो हुई है। दैट इज अ पॉजिटिव साइन। नॉट ओनली ईयर ऑन ईयर बट इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज ग्रोन बाय 5% फ्रॉम 3.6 लाख रुपीस टू 3.78 लाख करोड़ रुपीस। तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। टोटल एडवांसेस की अगर हम बात करेंगे, एज एक्सपेक्टेड मिस्टर उदय कोटक वांट्स टू गो स्लो ऑन क्रेडिट ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ तो छोड़िए, उनको ही इज नॉट माइंडिंग टू डी ग्रो ऑल्सो देयर एडवांस बुक, दैट इज द लोन बुक। सो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2.08 लाख करोड़ रुपीस की बुक थी एडवांसेस की, जो अभी घट के 2.04 लाख करोड़ रुपीस हुई है। सो 1.9% से यहाँ पे डी ग्रो हुई है एडवांसेस की बुक ईयर ऑन ईयर। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर द फॉल इज 7.1%. This is a big fall and it is showing the conservative mindset of Mr. Uday Kotak or Kotak Mahindra Bank, which is good for the investors, which is good for the depositors. So there should not be any problem. तो यहाँ पे 7.1% से टोटल लोन बुक एडवांसेस बुक डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। एंड नाउ टोटल डिपॉजिट्स बुक, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुई है टोटल डिपॉजिट्स में ये 12.3% की है, फ्रॉम 2.32 लाख करोड़ रुपीस टू 2.61 लाख करोड़ रुपीस। तो 12% से ग्रो हुई है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस इज ऑलमोस्ट फ्लैट। सो 2.62 लाख करोड़ रुपीस लास्ट क्वार्टर भी थी और अभी 2.61 लाख करोड़ रुपीस है। तो यहाँ पे ऐसा कोई बहुत बड़ा बेनिफिट बैंक को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो हमने एचडीएफसी बैंक में स्पेसिफिकली डिपॉजिट बुक ग्रो करते हुए नजर आया था। हो सकता है शायद बैंक को पता है जब मैं नया लोन बुक नहीं क्रिएट करने वाला हूं या फिर क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा नहीं हम फोकस कर रहे, तो वहां पे हाई इंटरेस्ट रेट के डिपॉजिट लेने में क्या पॉइंट है। तो वहां लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पैसा लगेगा भी तो दिस पर्टिकुलर बैंक इज इन अ पोजीशन टू रेज द लॉन्ग टर्म कैपिटल। जो बैंक ने 26 ऑफ मई से लेकर 29 ऑफ मई में जो क्यूआईपी लाया था वहां पे 7,442 करोड़ रुपीस रेज किए थे। उसके पीछे के दो रीजंस थे, एक था मिस्टर उदय कोटक का अपना स्टेक भी कम करना था, एंड द सेकंड रीजन वाज कि ये जो क्यूआईपी है उसकी वजह से उनको अपनी बैलेंस शीट स्ट्रांग करनी थी, कैपिटल बेस स्ट्रांग करना था। और ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है, यहाँ पे वॉर चेस्ट, एक अच्छी वॉर चेस्ट बिल्ड करने के लिए कि भाई अगर कंटिजेंसीज प्रॉब्लम आते हैं तो वहां सपोर्ट करने के लिए कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल बैंक के पास होना चाहिए, एंड वो कैपिटल अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि जब बैंक के पास डिपॉजिट्स होंगे या कासा बुक होगी तो उनके पास पैसा नहीं होगा, पैसा जरूर होगा, बट वो पैसे की सर्टेनिटी नहीं होती। अगर आपने और मैंने डिसाइड कर लिया कि बैंक में अकाउंट में पैसा और मुझे निकाल के लेना है वो पैसा, तो बैंक कैन नॉट स्टॉप अस। बट अगर लॉन्ग टर्म का पैसा कैपिटल के तौर पे आता है तो डेफिनेटली बैंक कैन बैंक ऑन दैट पर्टिकुलर कैपिटल, जो यहाँ पे कोटक बैंक ने करते हुए नजर आया। एंड वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन कमिंग मंथ्स they will raise more money, so that is also a possibility which we will have to look for.
अदर रीजन, यहां पे एक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए भी बैंक रेडी रहना चाहता है अगर ऐसे टाइम पे कुछ अपॉर्चुनिटीज आती है एक्विजिशंस की वगैरह, बिकॉज कंसोलिडेशन इज गोइंग टू हैपन। जरूरी नहीं है कि ये जो कोविड का इंपैक्ट रहेगा ओवरऑल बैंकिंग पे या फिर एनबीएफसी पे, ये सारे के सारी कंपनी, सारे के सारे बैंक्स हैंडल कर पाएंगे। तो यहाँ पे शायद चेरी पिकिंग हो सकती है, बहुत सारी इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी बैंकिंग की तरफ आ सकती है। वी आर नॉट सेइंग कि ये जाके सीधे करने वाले हैं, बट आई थिंक दे विल बी रेडी। अगर जरूरत पड़ती है तो किसी को एक्वायर करना है या कुछ एसेट्स एक्वायर करने, तो वहां पे पैसा यूटिलाइज कर सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। सो यहाँ वी शुड बी क्वाइट ओपन फॉर टू सी ऑल दोज थिंग्स। बाकी ओवरऑल आई थिंक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज मोर देन 150%। जो नए बेसिल नॉर्म्स है उसके हिसाब से 100% liquidity coverage ratio होना चाहिए। Majorly banks are required to maintain high quality liquid assets to meet next 30 days outgo under stressed condition। तो ये सारी चीजों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक इज प्लेस्ड एट 150% ऑफ द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो उस हिसाब से अगर कुछ स्ट्रेस आता भी है, लोन्स पे स्ट्रेस आता है, तो भी बैंक इज वेरी वेल पोजिशन टू टेक केयर ऑफ दैट। वो प्रोविजनिंग करने के लिए बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फ्रॉम द कैपिटल बेस। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। ओवरऑल अगर टोटल डिपॉजिट की हमने जैसे बात की थी 2.61 लाख करोड़ रुपीस के, तो वहां टर्म डिपॉजिट की जो ग्रोथ है वो हार्डली 1.4% की है ईयर ऑन ईयर। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट बैंक इज कासा डिपॉजिट्स। कासा डिपॉजिट्स जो है बैंक के वो 25.6% से ग्रो हुए ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1.18 लाख करोड़ रुपीस के टोटल कासा डिपॉजिट्स थे, जो अभी 1.48 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़े हैं, 25.6%। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे कासा डिपॉजिट्स हैव ग्रोन बाय 0.5%। वहां पे थोड़ा फ्लैटनेस हम देख रहे हैं। रीजन बिहाइंड, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इन्होंने थोड़े से घटा दिए अभी ऑन सेविंग्स अकाउंट, तो वहां पे शायद कुछ इन्वेस्टर्स का या डिपॉजिटर्स का थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया होगा। तो उस वजह से कुछ नए बैंक्स जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे, शायद वहां पे भी वो जा सकते हैं, बिकॉज दोज वर द डिपॉजिटर्स विच वर trying to target high interest rate FDs और savings accounts। so हो सकता है वहां पे कुछ शेयर लूज हुआ होगा, बट आई थिंक दैट शुड नॉट बी द मैटर, बिकॉज अभी अगर क्रेडिट ग्रोथ दैट इज लोन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कम है, तो एक्स्ट्रा कैपिटल लेके, एक्स्ट्रा डिपॉजिट लेके कुछ मतलब नहीं है बैंक के पास। ओवरऑल अगर कासा एंड टर्म डिपॉजिट्स बिलो 5 करोड़ एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स हम देखेंगे, सो 90% ऑफ द डिपॉजिट्स आर below 5 crore। So this shows कि retail base is growing, and which is a positive sign। Normally ये retail base में long term kind of association होता है, and plus dependency on bulk deposit is not there, क्योंकि diversification बहुत ही सही हुआ होता है, and that's why retail is very important। and कोटक तो वैसे ही retail oriented बैंक माना जाता है, तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्म डिपॉजिट्स जो है स्वीप वाली जो टर्म डिपॉजिट, जहां पे आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो या करंट अकाउंट में पैसा रखते हो, तो ऑटोमेटिकली वो एफडी बन जाता है, तो वो 7.2% का है। तो ये एक एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विस बैंक्स देते हैं। So I think that is all, this particular number is also not very high, which is good for the bank। TDs below 1 crore जो है वो 67,643 करोड़ रुपीस के है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज 60,000 करोड़ रुपीस, तो वहां पे ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 12.7% ईयर ऑन ईयर। कॉस्ट ऑफ सेविंग्स अकाउंट, ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कॉस्ट ऑफ सेविंग्स अकाउंट जो है वो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5.51% की थी। जो याद है आपको 6% का इंटरेस्ट रेट का एक बहुत ज्यादा ऐड हुई थी, वो इन्होंने एवरेज कॉस्ट ऑफ सेविंग्स अकाउंट हैज गॉन डाउन टू 4.22%। दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द बैंक, बिकॉज इट विल इंक्रीज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ द बैंक, which is a good thing for shareholders of this company। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो है वो अराउंड 2,545 करोड़ रुपीस के, दो ईयर ऑन ईयर इट हैज इंक्रीज बाय 69%, बट स्टिल इनकी जो रिटेल डिपॉजिट बुक है ना वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे हमने बताया आपको 67,643 करोड़ रुपीस, कंपेयर टू दैट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वो है 2,545 करोड़ रुपीस। तो ये कोई ऐसी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इनकी बल्क मनी पे नजर नहीं आती है। नाउ देयर एडवांसेस मिक्स की कहां पे कौन सा एलोकेशन है, लोन बुक कैसे है। सो अराउंड 23.1% के जो लोन्स है वो होम लोन से, जो ईयर ऑन ईयर 8.3% से बढ़े, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 2.8% से नीचे आए हैं। सेकंड वन इज कंज्यूमर बैंक वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, which was expected, because overall अगर आपकी लोन बुक, एडवांसेस बुक ईयर ऑन ईयर 1.9% से डिक्रीज हुई है, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट हर एक सेगमेंट पे होगा।
So overall, home loan 23.1%, consumer 8.9%, personal loan, consumer durable loans are around 4.5%, credit cards 2.1%, commercial vehicles and construction equipments 9%, agricultural division 9%, 9.6%, sorry, tractor finance 3.7%, corporate banking is 28.5%, SMEs 8.8% and others 1.7%. यहाँ पे SMEs और corporate banking को हम देखेंगे 28 and 8, सो अराउंड 37.3% का एलोकेशन ये मेजरली कॉर्पोरेट बैंकिंग की तरफ, होलसेल बैंकिंग की तरफ है बैंक का. आई थिंक यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी रिस्क बैंक ने मिनिमाइज की है. नॉर्मली रिटेल लोन्स पे जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है कंपेयर टू कॉर्पोरेट लोन्स, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन्स, होलसेल लोन्स अगर कुछ डिफॉल्ट या एनपीएस में चले जाते हैं तो वहां पे प्रोविजनिंग का नंबर बहुत बढ़ जाता है. रिटेल लोन्स में नॉर्मली डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ये नंबर थोड़ा सा नीचे ही रहता है. सो दैट इज ओवरऑल आई थिंक अ पॉजिटिव साइन फॉर द बैंक, बट दो advances have gone down, which was expected on the lines of thought process of Mr. Uday Kotak, which is nothing negative. Now the gross NPA number has increased in Q1 FY21, which we have seen because of the provisioning numbers also. Provisioning बढ़ा है मतलब NPA तो बढ़ेगा ही. तो यहाँ पे year on year and quarter on quarter this number has increased to 2.7%. So last year same quarter 2.19% था, last quarter में 2.25% था, तो यहाँ पे अभी ये 2.7% का नजर आ रहा है. नेट एनपीए का नंबर अगर हम देखेंगे तो 0.87% का है. लास्ट ईयर 0.73% था, लास्ट क्वार्टर 0.71% का था. तो यहाँ पे ये नंबर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, विच वॉज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द नंबर्स, प्रोविजनिंग नंबर्स हमने देखे हुए. प्रोविजन कवरेज रेशियो की अगर हम बात करते हैं एक्सक्लूडिंग स्टैंडर्ड एंड कोविड प्रोविजंस, तो 68.4% का प्रोविजन कवरेज रेशियो है, विच इज हेल्दी. मतलब ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आता है. ओवरऑल टोटल प्रोविजनिंग टुवर्ड्स एडवांसेस इंक्लूडिंग स्पेसिफिक, स्टैंडर्ड एंड कोविड प्रोविजंस अगर हम देखेंगे, सो इट इज मोर देन ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक, दैट इज एट 107%. तो यहाँ पे मतलब ये जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग हुई है, आई थिंक वहां बैंक ने देखा जाएगा तो एक एडिशनल मतलब पैसा रखा है बाजू में टू टैकल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. बट आई थिंक विल हैव टू वॉच कि एक्चुअली ये नंबर्स कैसे इंक्रीज होते हैं या फिर और ज्यादा पैसा लगता है क्या इनको प्रोविजन करने के लिए. स्लिपेजेस फॉर द क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली बड़े हैं, 796 करोड़ रुपीस के स्लिपेजेस है. ये स्लिपेजेस की वजह से ही एनपीएस में नंबर बढ़ जाता है और वहां पे प्रोविजनिंग करना पड़ता है बैंक को. सो यहाँ अगर आप देखोगे जो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग हुई है, 900 करोड़ की टोटल प्रोविजनिंग है, उसमें से 600 करोड़ इज फॉर कोविड. तो ये 300 करोड़ प्रोविजनिंग जो करनी पड़ती है वो मेजरली ये स्लिपेजेस जो एक्स्ट्रा अदर देन कोविड हुए हैं उसकी वजह से बैंक को करना पड़ता है. नाउ सम पॉजिटिव साइड, लोन अंडर मोरेटोरियम अगर हम 30 अप्रैल को देखेंगे तो 26% का था, बट नाउ एज ऑफ जून 30 2020 ये 9.65% पे आया हुआ है. सो विच इज अ पॉजिटिव साइन. ये फॉल होता हुआ नजर आ रहा है. 80% ऑफ द मोरेटोरियम जो है, ये जो मोरेटोरियम 2 बोला जाता है जून 30 वाला, तो उसमें 80% ऑफ द लोन्स आर सेक्योर्ड लोन्स. सो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन. सो होपफुली इनका जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए. बट आई थिंक बैंक इज स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बिकॉज कोविड के प्रोविजंस जो टोटल हुए हैं वो 1266 करोड़ रुपीस के हुए हैं. 0.62% ऑफ द नेट एडवांसेस, यानी कि टोटल नेट लोन बुक के हिसाब से हम बात करते हैं तो वहां पे अगर हम देखेंगे 80% तो सिक्योर है, तो अराउंड 8% तक आई थिंक देयर शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम. बट 1 to 1.5% से ग्रॉस एनपीएस बैंक के बढ़ सकते हैं. वी शुड बी रेडी फॉर दैट even after these numbers. That's what we are trying to say. So let us see कि क्या होता है आने वाले समय में, कि ओवरऑल ये नंबर कहीं ज्यादा अलार्मिंग तो ना बन जाए. I think worst case scenario what we feel is around 5% gross NPAs are possible for Kotak Mahindra Bank. Let us all see. At this level it is still a speculation because we do not know how this moratorium book is going to turn around. Now the net interest margin की अगर हम बात करते हैं तो as expected net interest margins have gone down because the interest earn factor also went down. So यहाँ पे 4.4% से net interest margin का नंबर आया हुआ है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 4.48% था, लास्ट क्वार्टर 4.72% था. सो लेट अस ऑल सी. कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो घटा है बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बैंक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल किए. मोर देन 450 करोड़ रुपीस की सेविंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बैंक ने की है, तो उस वजह से ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो 41.7% तक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है. लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर भी ये अराउंड 46% था.
कासा रेशियो हैज इंक्रीज्ड कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर 56.7% पे, अभी लास्ट क्वार्टर भी ऑलमोस्ट उतना ही था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब आपको पता है अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आ सकती है, उस समय पे आपने आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है 21.2%। व्हाई मेंटेन? आई थिंक दे हैव इंक्रीज देयर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सो एज अ शेयर होल्डर, एज अ इन्वेस्टर, दिस इज अ वेरी प्राउड थिंग फॉर यू, इवन फॉर एज अ डिपॉजिटर ऑल्सो इट इज अ क्वाइट गुड थिंग। यहाँ पे हमें नजर आती है year on year and quarter on quarter, this particular number has been increased by close to 3.5%. So we should give full marks to Mr. Uday Kotak for managing this bank so well. Return on assets, average assets की अगर हम बात करते हैं तो 1.4% का नंबर है। लास्ट ईयर ये 1.8% था, लास्ट क्वार्टर ये 1.5% था, बट विथ इंक्रीजिंग कैपिटल बेस ये नंबर थोड़ा सा नीचे आना was quite usual, and that too when the profits are going down and the bank doesn't want to grow their loan book because the times are uncertain. तो यहाँ पे रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स का नंबर नीचे आना was quite expected, वहां पे कोई ज्यादा हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। ओवरऑल अगर कोटक महिंद्रा बैंक के हम टोटल सब्सिडरीज देखेंगे, आई थिंक कंप्लीट बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज में डाइवर्सिफिकेशन अगर किसी बैंक के पास है तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक, और सारी की सारी सब्सिडरीज 100% ओन्ड सब्सिडरीज है कोटक महिंद्रा बैंक की। ऐसा नहीं है कि किसी फॉरेन का कुछ यहाँ पे स्टेक है, या एक्सेप्ट आई थिंक उनका लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस का, बट ओवरऑल आई थिंक तो ये वैल्यू अनलॉकिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। सो वी शुड कीप अ क्लोज वॉच ऑन ऑल देयर बिजनेसेस। वी डू नॉट नो वेदर मिस्टर उदय कोटक विल डू दिस और नॉट। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप कंसोलिडेटेड नंबर्स देखते हो कोटक महिंद्रा बैंक के, एंड दैट्स व्हाई यू ऑलवेज फील कि यार ये कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ी सी एक्सपेंसिव बैंक है कंपेयर टू अदर बैंक्स, इसलिए देखते हो आप नॉर्मली ये नंबर कंपैरिजन स्टैंड अलोन नंबर्स पे होता है। सब्सिडरीज का हम वैल्यूएशन नहीं देखते हैं या फिर उनके बिजनेस का इनकम नहीं देखते, और वहीं पे हम मात खा जाते हैं। तो इसीलिए जब कोटक महिंद्रा बैंक को आप देख रहे हो तो दो तरीके से देखना चाहिए। एक, कोटक महिंद्रा बैंक का एक कोर बिजनेस बैंकिंग बिजनेस, एंड अदर बिजनेसेस लाइक कोटक महिंद्रा प्राइम जो कार फाइनेंस अदर लेंडिंग में है, कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स या फिर कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, कोटक सिक्योरिटीज, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, कोटक जनरल इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा एएमसी, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, ट्रस्टी कंपनी, फाइनेंशियल सर्विसेज, कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल, यूके, सिंगापुर, ये बहुत सारे अलग अलग मतलब सब्सिडरीज बैंक ने यहाँ पे ओपन की हुई है, और बहुत अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं सारे। So I think we should not forget, we should never forget that. Now अगर बाकी सब्सिडरीज के रिजल्ट्स की बात करेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक जो मेन बैंक है और उसका प्रॉफिट 1244 करोड़ रुपीस का एज एक्सपेक्टेड ये प्रॉफिट डाउन है। कोटक महिंद्रा प्राइम ये भी लोन रिलेटेड ही है, मतलब ऑटो फाइनेंस वगैरह में, यहाँ पे भी एज एक्सपेक्टेड द प्रॉफिट वाज डाउन 68 करोड़ रुपीस का है ईयर ऑन ईयर, ये 55% से डाउन हुआ है। कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स 32% से प्रॉफिट डाउन है एट 43 करोड़ रुपीस। कोटक सिक्योरिटीज यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है 54% से ईयर ऑन ईयर, मेजरली थैंक्स टू दीज न्यू रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स जो सीधे जाके ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स बढ़े हैं। स्पेसिफिकली रिटेल वॉल्यूम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसका एक बेनिफिट इवन कोटक सिक्योरिटीज को भी होता हुआ नजर आ रहा है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस 161 करोड़ रुपीस प्रॉफिट इज अप बाय 17 करोड़। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस लॉस टू प्रॉफिट कन्वर्ट हुआ है, ये कंपनी 13 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। कोटक एएमसी म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसका प्रॉफिट फ्लैट है ईयर ऑन ईयर, तो वो 71 करोड़ रुपीस पे है। इंटरनेशनल सब्सिडीज है गिवन 54 करोड़ रुपीस ऑफ प्रॉफिट्स, एंड टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम बैंक का देखेंगे तो वो 1853 करोड़ रुपीस का है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट वाज 1932 करोड़ रुपीस, लास्ट क्वार्टर में इट वाज 1905 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे ये फ्लैट ही रहा है आप बोल सकते हो, या फिर 4% से डिक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। सो कंसोलिडेटेड कैपिटल एंड रिजर्व्स की सरप्लस अगर हम देखेंगे बैंक के पास तो 76,443 करोड़ रुपीस, यही वो वॉर चेस्ट है दोस्तों कि अगर जरूरत पड़ती है, कुछ अलग निगेटिव इंपैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, आई थिंक बैंक इज रेडी विद द रिजर्व्स एंड सरप्लस विच कैपिटल बैंक के पास है, तो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ईयर ऑन ईयर ये कैपिटल जो है कंसोलिडेटेड कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस ये 27% से ग्रो हुआ है एंड 14% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुआ है। तो यहां जब कंजर्वेटिव अप्रोच लेना है तो ओनली कंजर्वेटिव अप्रोच नॉट बाय ग्रोथ वो देख रहे हैं, वहां पे उन्होंने खुद को म्यूटेड रखा है, बट अगर जरूरत पड़ती है तो वी हैव दैट एम्युनिशन टू फाइट दैट एक्स्ट्रा वॉर, ये बैंक के पास नजर आ रहा है। सो ओवरऑल कोटक ग्रुप का जो टोटल कंसोलिडेटेड प्रोविजनिंग नंबर है
फॉर कोविड, तो वो है 1381 करोड़ रुपीस का, जिसमें से 667 ये क्वार्टर में दिया है, लास्ट क्वार्टर इट वाज 714 करोड़ रुपीस। तो ओवरऑल आई थिंक कंजर्वेटिव बैंक है, बट इन दीज टाइम्स इट्स बेटर टू बी विथ अ कंजर्वेटिव बैंक, तो आप बाद में सॉरी फील नहीं करोगे। और इसीलिए यहां पे हमेशा याद रखिए कि जो वेल्थ क्रिएशन एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक ने क्रिएट किया है, कोई नया एचडीएफसी बैंक या कोई नया कोटक महिंद्रा बैंक ढूंढने से पहले आप इन बैंक्स को बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो ये वी आर प्राउड दैट कि दीज आर पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, बट वी डू नॉट डिनाई कि शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में अगर कोई लंबी रेस के घोड़े हमें दिखते हैं तो ये दो बैंक्स है, तो डेफिनेटली आपके रडार पे ये बैंक्स होने चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो इफ यू फील आप यहां तक हमारे साथ आए हो वीडियो देखने के लिए, सो आप हमारे पक्के वाले सब्सक्राइबर हो। जो हमारा नया नीरज एंड परिमल शो भी है, वहां पे हम हमेशा डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, तो आप हमारे पक्के वाले सब्सक्राइबर हो तो जरूर आप हमारी वेबसाइट investindia.in पे जाके हमारे जो रिसर्च प्रोडक्ट्स है उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आप हमें ऐसा ही प्यार देते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा भी दीजिए दोस्तों। जय हिंद।